सेकेंड ईयर डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण धातुओं के संकुलों, संक्रमण धातु या उनके संकुलों के रंग के बारे में हमें इसमें क्या करना है बेटा जी, अध्ययन करना है। देखिए कोई भी कंपाउंड या कोई भी पदार्थ रंग कलर क्यों शो करती है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र, पदार्थ के दृश्य क्षेत्र या इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र से किस क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण करता है उस पर डिपेंड करता है। यदि पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करता है तो वो कलर दिखाई देता है, उसमें कलर दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है। लेकिन अगर अवरक्त क्षेत्र से एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है तो वो हमेशा रंगहीन दिखाई देता है। ठीक है, कलर देखो कलर कैसे शो करता है। कोई भी पदार्थ प्रकाश के जिस क्षेत्र, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, तो एक विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, अवशोषित करने के पश्चात उस पदार्थ द्वारा वापस एक विशेष रंग के प्रकाश को क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है, परावर्तित किया जाता है, जिसे कहते हैं पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो रंग अवशोषित करता है, अवशोषित करने के पश्चात वह एक विशेष रंग को क्या करता है, परावर्तित करता है। उस परावर्तित रंग को कहा जाता है पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जिस रंग को परावर्तित करता है वह पदार्थ उसी रंग का दिखाई देता है, उसी रंग का क्या होता है, वो दिखाई देता है। अतः कोई भी पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से, कौन सा रीजन, प्रकाश का कौन सा रीजन होना चाहिए, दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र जनरली हम मानते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र होता है, जिसमें पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण करने के पश्चात वे विशेष रंग को परावर्तित करता है। जिस रंग को परावर्तित करता है उस रंग को कहा जाता है पूरक रंग, और वह पदार्थ उसी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन बस कंडीशन है लाइट कौन से रीजन में एब्जॉर्ब होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए एब्जॉर्ब विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन में। अब हमें पढ़ना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कि संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्व जो रंग प्रदर्शित करते हैं उसके क्या कारण है। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू टू रीजंस, दो रीजन है, टू रीजन। पहला रीजन देखिएगा डीडी ट्रांजिशंस, डीडी ट्रांजिशंस, डीडी संक्रमण। दूसरा रीजन देखिएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण, स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, दो रीजन है जिसके कारण डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे डीडी ट्रांजिशंस, दूसरा हम पढ़ेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। तो शॉर्ट नोट आता है डीडी ट्रांजिशंस क्या होता है। देखिएगा फर्स्ट रीजन देखिएगा डीडी ट्रांजिशंस क्या होता है। डीडी ट्रांजिशंस देखो जो भी संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना। तो डीडी संक्रमण का मतलब क्या है, पहले तो देखिएगा संक्रमण धातु आयन जो होते हैं, धातु आयन में डी कक्षक में कितने कक्षक होते हैं बेटा जी, 5d कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5d कक्षक होते हैं, 5d कक्षक होंगे। 5d कक्षक होते हैं जब संक्रमण धातु आयन किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये संक्रमण धातु आयन किसके साथ अंतरक्रिया करेगा, लिगेंड के साथ। किसके साथ, लिगेंड के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन अंतरक्रिया करता है, इंटरेक्शन करेगा लिगेंड के साथ। माना कि 6 लिगेंड आ रहे हैं, कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड मेटल आयन के साथ अंतरक्रिया करता है। तो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, डी कक्षक, ये डी कक्षक
डिवाइड इन टू पार्ट, स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। एक तो हो जाता है Eg और एक कौन सा हो जाता है साहब T2G। दो भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। डी कक्षक स्प्लिट इन प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड। ठीक है, 6 लिगेंड के कारण ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स का बनता है। ठीक है, ऑक्टल के संकुल का निर्माण होता है। तो ये कैसे होता है, स्प्लिटिंग कैसे होती है, हमें वो समझना है। देखिएगा 5p ऑर्बिटल्स, ये 5p ऑर्बिटल है, 1 2 3 5। ठीक है, 5 degenerate, 5 degenerate d orbital of central metal line, central metal line, increasing order of energy, एनर्जी के बढ़ते हुए का 5 degenerate d orbital of central metal line। 5 डिजनरेट का मतलब होता है संभ्रंश, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक है ये। ठीक है बेटा जी। अब इसके संपर्क में, इसके कांटेक्ट में कौन आ रहे हैं, लिगेंड्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है ना, लिगेंड की उपस्थिति के कारण इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। T2G एंड Eg, दिस इज Eg और दिस इज T2G। Eg कौन कौन से होते हैं, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड d z स्क्वायर। ये कौन से होते हैं, dxy, dxz और dyz। ठीक है, लिगेंड की उपस्थिति में केंद्रीय धातु के डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं। इस विपाटन की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो ये समझाया किसने था, एक सिद्धांत था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों के विपाटन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये टूट गया, T2G Eg में विपाटित हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये 5 डिजनरेट कक्षक थे, लेकिन कितने लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड, तो दो भागों में टूट जाता है T2G Eg। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। इसका सबसे वेल नोन एग्जांपल है TiS2O होल 6 3+, TiS2 होल 6 3+, एक्वा टाइटेनियम 3+ है। ये जो कंपाउंड्स होता है, इसका जो रंग होता है पर्पल कलर का होता है। ये कौन से रंग का होता है, ये पर्पल। इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है ना, बैंगनी रंग का होता है। इसके बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर टाइटेनियम जो है कौन सी स्टेट में है, 3+। 3+ का मतलब कितना हो गया, 3d1। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d1। तो ये 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल सेंटर मेटल, दैट इज कौन सा ऑर्बिटल है, टाइटेनियम 3+। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने, एक भर लिया, डी में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, लो एनर्जी वाले T2G में, इसमें आएगा। दिस इज इन एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, लो एनर्जी वाले T2G में रहता है। जैसे ही आप इसको कहां ले जाते हो, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में देखिएगा क्या होगा। जैसे ही इसको आपने किसमें रखा, लाइट में, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, E बराबर 57 किलो कैलोरी पर मोल, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 500 नैनोमीटर। इतनी एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इतनी एनर्जी 57 किलो कैलोरी पर मोल, तथा वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए उस लाइट की, 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, यहां तो चला गया। ये T2G है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रक्रिया। यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, T2G1 और E0 ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, T2G0 और E01। ठीक है, T20 और E01, इनका जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा O। क्या बोलते हैं बेटा जी,
डेल्टा ओ। इस डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, हम दोबारा समझते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, डीडी ट्रांजिशंस। डीडी ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, हमने एग्जांपल लिया है K(2)3+, ये कंपाउंड पर्पल कलर का होता है। क्यों होता है हमें समझाना है। ये 5 डिजनरेट ऑर्बिटल है टाइपिंग 3+ आयन के, जैसे ही लिगेंड इसके साथ इंटरेक्ट कौन करता है, कौन है लिगेंड, 6s2 ऑक्टेनॉल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड इंटरेक्ट करेगा तो नीचे T2G आता है, ऊपर Eg आता है। ठीक है, T2G और Eg। इन एब्सेंस ऑफ लाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जैसे इसको आपने किसमें रखा, प्रकाश में, लाइट में रखा, लाइट रखा, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी थी, इतनी 500 नैनोमीटर, और उसकी एनर्जी कितनी थी उस लाइट की, 57 किलो कैलोरी पर मोल। तो यह इलेक्ट्रॉन प्रकाश के 500 नैनोमीटर वाली को एब्जॉर्ब करता है, और उस प्रकाश की जो रंग होता है उसका होता है हरा रंग। हरे रंग को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाता है, नीचे से ऊपर चला गया, तो चला गया नीचे से ऊपर चला गया। अब यही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट है, अनस्टेबल होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली अवस्था Eg से वापस किस में आता है, T2G में। Eg से वापस किस में आता है, T2G में आता है। तो एक विशेष रंग को क्या करता है, ये परावर्तित करता है। सामान्यतः यह बैंगनी रंग को परावर्तित करता है, इसलिए यह कंपाउंड कौन से रंग का दिखाई देता है, पर्पल कलर का। प्रकाश के हरे भाग को तो करता है अवशोषित करने के पश्चात यह उच्च ऊर्जा का Eg इलेक्ट्रॉन पुनः वापस निम्न ऊर्जा के T2G इलेक्ट्रॉन में आता है, तो एक बैंगनी रंग को क्या करता है, परावर्तित। तो बैंगनी रंग को परावर्तित करने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, बैंगनी रंग का दिखाई देता है। अब सुनिएगा, डीडी संक्रमण क्यों कहा इसको। निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण डीडी संक्रमण कहलाता है। ठीक है बेटा जी, आई अगेन रिपीटेड। प्रकाश की उपस्थिति में निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है, डीडी संक्रमण। ठीक है, निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से, कौन सा निम्न ऊर्जा डी कक्षक, T2G, उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीडी संक्रमण। इस डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण धातुएं रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संक्रमण धातुएं क्या प्रदर्शित करते हैं, रंग। अब कलर डिपेंड किस पे करेगा, जो कलर का मान होगा ना, रंग का मान किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू पर। जितना ज्यादा गैप होगा ना, रंग उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज रंग डिपेंड करता है क्रिस्टल क्षेत्र, इस विपाटन एनर्जी पे। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ लिगेंड। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति पर। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कैसा है, S2 की जगह कोई दूसरा लिगेंड ले ले, वीक ले ले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले ले, कौन सा लिगेंड ले, लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयंस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस डिपेंड पे करता है डेल्टा, और डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर कि डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण धातु तथा उनके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। क्यों, प्रकाश की उपस्थिति में निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जिसे डीडी संक्रमण कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण कहते हैं। इस डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण धातु आयन रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया। तो टाइटेनियम, ये जो कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, ये बैंगनी रंग का होता है। क्यों, ये बैंगनी रंग को परावर्तित करता है, हरे रंग को अवशोषित करता है। हरे रंग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, बैंगनी रंग, इसलिए Ti(2)6 आयन रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा जी। और सुनिएगा, अब हम बात करते हैं कि डीडी संक्रमण के लिए
डी संक्रमण के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डी संक्रमण के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है या नहीं है? देखिए, डी संक्रमण के लिए सबसे मस्त कंडीशन क्या है? पहले हम एक बात करते हैं, ऐसे संक्रमण धातु हैं जिनका विन्यास D0 तथा D10 हो, जिन संक्रमण धातु आयनों का कॉन्फ़िगरेशन D0 तथा D10 है, उनमें डी संक्रमण संभव नहीं है। डी संक्रमण संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 है तथा D10 है, उनमें डी संक्रमण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? D0 वैकेंट है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कहां से कहां होगा? नीचे से ऊपर। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा उनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं D10। D10 की बात कीजिए, ये D10 का स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाया, ये लिखा, देखो पूरा कक्षक ही भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? नीचे भी भरा हुआ, ऊपर ही भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव नहीं है। तो D10 तो पूरा भरा हुआ है। रीजन क्या लगेगा? D10 फुलफिल होने के कारण तथा D0 रिक्त होने के कारण डी संक्रमण की संभावना नहीं है। अतः ऐसे संक्रमण धातु हैं जिनका विन्यास D0 तथा D10 होता है, वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। D0 तथा D10 वाले संक्रमण धातु आयन का रंग कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कई बार एग्जाम पूछा है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक क्लोराइड में कौन रंग प्रदर्शित करेगा? क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक क्लोराइड में कौन रंग प्रदर्शित करेगा? क्यूप्रस तथा क्यूप्रिक क्लोराइड में कौन कलर प्रदर्शित करेगा? बताइए। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिएगा, CuCl एंड CuCl2 हमने लिखा है, कैसे पता पड़ेगा? क्यूप्रस, यहां पर कॉपर कौन से स्टेट में है? Cu+, और यहां पर कौन से स्टेट में है? Cu2+। दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, दिस इज क्यूप्रस आयन, और ये कौन सा आयन है? क्यूप्रिक आयन। ये कौन सा आयन है? क्यूप्रिक आयन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्यूप्रस आयन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D10, और क्यूप्रिक आयन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D9। कहां डी संक्रमण संभव है? ठीक है, कहां डी संक्रमण संभव है? यहां पर डी संक्रमण संभव नहीं है। डी संक्रमण इज नॉट पॉसिबल, यहां डी संक्रमण संभव नहीं है, जबकि यहां पर डी संक्रमण हो जाता है। अतः यह रंगीन होगा, यह रंगीन होगा, और ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। ये कलरलेस होगा और वो कलरफुल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो रीजन क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों? D10 विन्यास होता है, डी संक्रमण संभव नहीं हो पाता है, जबकि क्यूप्रिक क्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन D9 होता है, आसानी से डी संक्रमण हो जाता है, फुलफिल नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड क्या प्रदर्शित करेगा? कलर प्रदर्शित करेगा। समझ में आया डी संक्रमण की क्या कंडीशंस है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और, क्या कारण है कि ZnCl2 रंगहीन होता है? क्या कारण है कि ZnCl2 कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। दीजिए आंसर। ZnCl2 कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिएगा, ZnCl2 दैट इज Zn2+। सिंपल, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 310 4s2।
तो Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D10, ठीक है। Zn2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D10, तो D10 फुल फील्ड है, फुल फील्ड होने के कारण dd संक्रमण नॉट पॉसिबल, इसलिए dd संक्रमण इसमें संभव नहीं है। अतः dd संक्रमण संभव ना होने के कारण यह कैसा शो करता है, यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। देखिए बेटा, उसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा था dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन में क्या होता है, जिन संक्रमण धातु आयन का विन्यास d0 तथा d10-n होता है, d0 तथा d10-n होता है, उनका रंग समान होता है, d0 तथा d10-n होता है। दैट इज, जैसे आपने n की वैल्यू यहां पर आपने रखी 0, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, d0 और d10। n की वैल्यू आपने क्या रखी 1, तो क्या बनेगा d1 और d9। n की वैल्यू रखी 2, तो क्या रहेगा d2 और d8, ठीक है। इस तरह से बनेगा। तो जिन संक्रमण धातु आयनों का विन्यास d0 तथा d10-n होता है, वो समान रंग प्रदर्शित करते हैं, उनका कलर जो होता है वो सेम होता है। जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, d0 तथा d10-n, जैसे स्कैंडियम 3+ आयन, जिंक 2+ आयन, बोथ आर कलरलेस। d1 वैनेडियम 4+ का होता है, d9 कॉपर 2+ का होता है ब्लू कलर, अभी देखा था क्यूप्रिक। वैनेडियम 3+, d2 कॉन्फ़िगरेशन, d8 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का रंग कैसा होता है, ग्रीन। ऐसे वैनेडियम 2+, d3 कॉन्फ़िगरेशन, d7, दोनों का रंग कैसा होता है, पिंक। और क्रोमियम 2+, Fe2+, दोनों का रंग कैसा होता है, ग्रीन। दैट इज, जिन संक्रमण धातु आयनों का विन्यास समान होता है, वो समान रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने किसमें पढ़ा है, dd ट्रांजिशंस। एक चीज, d0 कलरलेस और d10 भी क्या होता है, कलरलेस, क्योंकि इन दोनों में dd संक्रमण संभव नहीं है, ठीक है। dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, यहाँ dd संक्रमण संभव नहीं हो पाता है। d0 तो वैकेंट है और d10 क्या है बेटा, फुल फील्ड, इसलिए में संक्रमण संभव नहीं है, ठीक है। तो हमने पहला रीजन आपको बता दिया, dd संक्रमण क्या होता है, निम्न ऊर्जा के d कक्षक से उच्च ऊर्जा के d कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसे कहा जाता है dd संक्रमण। dd संक्रमण के कारण संक्रमण धातु तथा संक्रमण धातु के संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रंग प्रदर्शित करने की क्षमता डिपेंड करती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर, डेल्टा ओ के मान पर। और डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड पर, ऑफ द स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों पर डिपेंड्स करता है। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर देखिएगा हमारा, सेकंड देखिएगा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, फोटो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ना है हमें, वो देखिएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सेकंड पॉइंट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये क्या होता है, दिस इज फोटोकेमिकल रिडॉक्स प्रोसेस होता है, फोटोकेमिकल रिडॉक्स प्रोसेस, प्रकाश रासायनिक रिडॉक्स प्रक्रम है ये, ठीक है। प्रकाश रासायनिक कैसा प्रक्रम है, प्रकाश रासायनिक रिडॉक्स प्रक्रम है। होता है क्या इसमें, संक्रमण धातु आयनों में, संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के आणविक कक्षक से केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या जाता है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया। और लिगेंड मेटल से पुनः वापस लिगेंड की तरफ भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए इसे रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाता है। सामान्यतः लिगेंड के आणविक कक्षक से केंद्रीय धातु आयन की रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे कहा जाता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण संक्रमण धातु आयन के संकुल रंग प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं देखिएगा, होता क्या है इसमें,
लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है? वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। और ये प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति संपन्न होती है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया संपन्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहा जाता है। देखिएगा, जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ संक्रमण धातुओं का जो रंग होता है वो गहरा होता जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनका विन्यास D0 होता है, ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनका विन्यास क्या होता है बेटा जी? D0 होता है। D0 होता है। वो कैसे होते हैं? D0, जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D0। वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। परंतु कुछ संक्रमण धातु आयन जिनका विन्यास D0 होता है, कुछ संक्रमण धातु आयन जिनका विन्यास D0 होता है, जैसे बेरिलियम 5+, क्रोमियम 6+ और Mn7+, इन सबका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? D0। फिर भी ये कंपाउंड क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग, कलर शो करते हैं। ये कलर शोज। वाई? अभी हमने पढ़ा था D0 जिसका होता है वो सब क्या होता है? रंगहीन होते हैं। परंतु कुछ संक्रमण धातु आयन जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D0 होता है, फिर भी वह कलर प्रदर्शित करते हैं। व्हाट इज द रीजन? तो इसका रीजन लगेगा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। वो क्या होता है? लिगेंड के आणविक कक्षक से केंद्रीय धातु आयन के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे केंद्रीय धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसलिए ये कंपाउंड रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिया हमने भी, और बताते हैं। वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+, मैग्नीज 7+। सबका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? D0 है, D0 है और D0 है। ये कंपाउंड पाया जाता है V2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इसको बोलते हैं Cr2O7 2- या Cr4-, Cr2O7-, और इसका लेते हैं MnO4-। ठीक है, MnO4 2-। V2O5, इसका रंग देखिएगा येलो, ऑरेंज, इसका रंग होता है ऑरेंज, और इसका रंग होता है पर्पल। ठीक है, इन तीनों में डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। फिर भी कंपाउंड रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका रीजन लगेगा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे रंग क्या होता है? गहरा होता जाता है। ठीक है, इन सभी का मतलब ये पूरा वैकेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा होती है। किसके द्वारा? लिगेंड कौन है? ऑक्साइड आयन। ठीक है, आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ रंग गहरा होता जाता है। इसका रीजन है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है? एक प्रकाश रासायनिक रिडॉक्स प्रक्रम होता है जिसमें लिगेंड के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ये किसके रंग को समझाती है? ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनका विन्यास D0 होता है, फिर भी वो रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जाम्पल है वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+, MnO Mn+7। ठीक है,